जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना बताने वाला हूँ वो एक वशीकरण साधना है। और वशीकरण साधना का सावर मंत्र है, बहुत ही तीव्र और शक्तिशाली सावर मंत्र है ये। देखिए, ये इस सावर मंत्र के द्वारा आप किसी भी स्त्री को, किसी भी पुरुष को, किसी भी अधिकारी को, किसी को भी अपने वशीभूत कर सकते हैं। और वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपके वशीभूत हो जाएगा। ये इतना तीव्र मंत्र है। किसी भी वस्तु पर, जैसे कि गुड़, मिठाई या फिर लौंग, सुपारी, कोई भी खाने की जो वस्तु है उस पर आप अगर अभिमंत्रित करके किसी को भी खिला देते हैं तो फिर वो आपके वशीभूत होगा ही होगा। ये इस प्रकार का साबर मंत्र है। देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग फूल को तो नहीं सूंघा पाते हैं। अभी मैंने पिछली वीडियो में दिया था फूल वशीकरण, कि फूल से आप किसी भी व्यक्ति को वशीभूत कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जल्दी से आप फूल किसी को नहीं दे सकते, लेकिन खाने पीने की वस्तु आप दे सकते हैं किसी भी तरीके से। चाहे वो आप कोई डब्बा लेकर के जाएं कि भाई आज हमारे घर कुछ शुभ कार्य हुआ है, इसलिए इस उपलक्ष्य में हम मिठाई बांट रहे हैं, या किसी भी तरीके से आप किसी ना किसी को आप ये मिठाई खिला सकते हो। या और भी कोई खाने की वस्तु है, जैसे गुड़ हो गया या फिर लौंग, सुपारी, इलायची, जो भी है, आप उसके द्वारा वशीभूत या वशीकरण कर सकते हो। और देखिए, साबर मंत्रों के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि साबर मंत्र इतने शक्तिशाली होते हैं कि ये अपना काम करते ही करते हैं, बशर्ते कि इनको ठीक प्रकार से सिद्ध किया गया हो। और सिद्धि में भी इनमें जो तीव्रता आती है, वो जितना आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा जाप करेंगे उतनी ही तीव्रता इसके अंदर आती चली जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने इतने दिन मंत्र जाप किया और किसी भी प्रकार से कोई स्थिति ऐसी बन गई कि आप साधना नहीं कर पाए, तो ऐसा नहीं है कि उसमें आपने जो मंत्र जपा है उसके अंदर प्रभाव नहीं आएगा। प्रभाव तो आएगा, लेकिन वो प्रभाव कुछ कम होगा। अब मैं आपको एक चीज़ इसमें पहले क्लियर कर दूं कि देखिए, आप किसी को भी वशीभूत करें, किसी को भी वशीकरण में लें, सम्मोहन में लें, लेकिन उसका नाजायज फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि सामाजिक दृष्टि से अगर वो कार्य सही है तो फिर आप किसी को भी वशीभूत कर सकते हैं। अब जैसे मान लिया कि कई बार क्या होता है कि आप पति पत्नी हैं और पति पत्नी में भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। पत्नी आपकी बात नहीं मानती है या पति आपकी बात नहीं मानता है, तो उस दृष्टि में आप साबर मंत्र के इस वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि मेरा घर बिगड़ जाएगा, या पत्नी अपने मायके चली गई है, वो वहाँ से नहीं आ रही है, या फिर पति लेकर के नहीं आ रहा है, आपको मायके में आप हैं और पति आपको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता है, तो आप ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग कर सकते हैं, वो जायज़ है। और दूसरा कि अगर आपकी कोई भी प्रेमिका है या प्रेमी है, अगर आप उसके साथ शादी करना चाहते हैं मन से, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वरना अगर आपकी इच्छा वही है कि हम सिर्फ लाभ उठाएं, तो फिर आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नीति के विरुद्ध होगा। अगर कोई भी अधिकारी है, कोई भी ऐसा पुरुष है कि जिससे आपको फ़ायदा होना है, वो आपकी बात नहीं मान रहा है या फिर वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, आप कारोबार में हैं, कारोबार में आपका जो कारोबार है वो साझा कारोबार है किसी के साथ में, तो ऐसे में अपने पार्टनर के ऊपर भी आप इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो वो जायज़ है,
लेकिन बशर्ते कि आप पार्टनर को धोखा ना दें। कई जगह ऐसा होता है कि पार्टनर को वशीभूत भी कर दिया, फिर पार्टनर को धोखा भी दे दिया, तो वो गलत है। तो इसलिए इसका प्रयोग सोच समझ करके करें, क्योंकि ये जो मंत्र है ये बहुत तीव्र मंत्र है। अब मैं इसकी आपको साधना की विधि में आपको बता देता हूँ कि आपको इसकी साधना कैसे करनी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि साबर मंत्रों का जाप आप, जो ये वशीकरण वाला है, इसका जाप आप किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हैं। शनिवार की संध्या में भी कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि शनिवार में तो कर ही सकते हैं, किसी भी, जैसे कि होली, दीपावली या दशहरा हो गया, इससे भी आप जाप शुरू कर सकते हैं। किसी भी ग्रहण में जाप शुरू कर सकते हैं। अगर मान लिया कि आपने ये साबर मंत्र सिद्ध कर लिया, तो जैसे ही ग्रहण पड़े तो आप इन साबर मंत्रों को रिपीट जरूर करें, इनको ग्रहण में जरूर जपा करें, जिससे कि इनके अंदर पावर बढ़ती चली जाए। क्योंकि ग्रहण में अगर आप मंत्र का जाप करते हैं तो आपको 100 गुना फल मिलता है। अगर आपने 1 माला का जाप किया ग्रहण के अंदर, तो समझिए कि आपने 100 माला का जाप कर लिया, उतना फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए ग्रहण में विशेष कर ध्यान दें कि साबर मंत्रों का जरूर आपको उच्चारण करना चाहिए। अब मैं आपको इस साधना के विषय में मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं पर भी शुद्ध एकांत जगह में, चाहे आपके घर के अंदर हो चाहे घर से बाहर हो, कहीं भी हो, एकांत कमरे में आप जगह का चुनाव करें और स्नान आदि करके और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और एक घी का दीपक लगाएं चौकी पर। सामने आपकी चौकी बिछी हुई हो, उस पर किसी भी रंग का कपड़ा बिछा लें। कपड़े आप कैसे भी पहन सकते हैं, आसन आप किसी भी रंग का ले सकते हैं। किसी भी दिशा की तरफ मुख करके आप मंत्र जाप कर सकते हैं, बशर्ते कि दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके मत करना। बाकी किसी भी दिशा की तरफ आपका मुख हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक जो मिट्टी का कटोरा होता है ना, मिट्टी का एक कटोरा होता है, उसमें थोड़े से कोयले डाल करके या किसी भी प्रकार से अग्नि ले करके और उसमें थोड़ी सी लोबान जो है उसमें डाल दें, जिससे कि लोबान का धुआं उठता रहे, हल्का हल्का धुआं उठता रहे, ज़्यादा मत डालना, क्योंकि अगर ज़्यादा डाल दोगे तो फिर कमरे में धुआं घुट जाएगा और आपको सांस लेना भी फिर मुश्किल हो जाएगा। तो उसमें लोबान की धुनी देनी है आपको। और शहद हो तो उसको भी आप चढ़ा सकते हैं उसी में, या फिर कोई भी नैवेद्य हो तो उसको भी, जैसे कि बतासे वगैरह, वो भी आप अग्नि में वहीं पर ही समर्पित कर सकते हैं। तो उसको समर्पित करने के बाद एक दीपक तो आपको लगाना ही है घी का, और साथ ही अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो लगा दें। अगर पुष्प हैं आपके पास तो वो भी आप रख लें। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने गुरु का, जो भी आपके गुरु हैं, चाहे वो देहधारी गुरु जो भी हैं, मतलब कि जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है वही आपके गुरु हैं। गुरु तो वैसे आप कितने भी बना सकते हैं, लेकिन जो गुरु मंत्र होता है वो सिर्फ एक ही होता है। मार्गदर्शन आपका कोई भी कर सकता है, वही आपका गुरु भी बन जाएगा, लेकिन मार्गदर्शन करने वाला भी आपका गुरु ही होता है। और लेकिन जो आपने गुरु मंत्र अगर किसी से पहले लिया हुआ है, जिसका आप जाप करते हैं, तो गुरु मंत्र आपका वही रहेगा। तो इसलिए अपने गुरु का पूजन करें, धूप से, दीप से, जो आप कुमकुम लगाएं उनके मस्तक पर, अपने मस्तक पर भी कुमकुम लगाएं, पुष्प चढ़ाएं। इस प्रकार से अपने गुरु का पूजन करें। गुरु जी से आशीर्वाद लें कि गुरु जी मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, ऐसा आशीर्वाद ले करके, और फिर उसके बाद आप, अगर आपके गुरु नहीं हैं कोई भी, तो आपको क्या करना है कि भगवान शिव को आप गुरु मान करके साधना कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के, शिव के ही डमरू से सारे मंत्र निकले हुए हैं। शिव ही सभी मंत्रों के रचयिता हैं। तो इसलिए शिव को अगर आप गुरु मान लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
भगवान शिव को गुरु मान करके साधना कर सकते हो और भगवान शिव का उसी प्रकार से आपको पूजन करना है जैसे आपने गुरु जी का किया है या मैंने बताया है। और पूजन करने के बाद फिर आपको एक माला का ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है। और देखिए, इस साधना में जो आपको माला आपकी होगी, जिस माला से आपको मंत्र जाप करना है, चाहे आप गुरु का मंत्र जाप करें, चाहे आप ये साबर मंत्र का जाप करें जो वशीकरण का है, उसके लिए आपको एक साबरी मंत्रों से सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष माला की जरूरत होगी। और आप ऐसी माला अगर आप लेना चाहते हैं तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो माला आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस माला से आपको कितने भी मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं। साबर मंत्र, इसी माला से आप भगवान शिव के मंत्र का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसी माला से आप बहुत कुछ मंत्रों का जाप कर सकते हैं जिनमें रुद्राक्ष की माला प्रयुक्त होती है। और साबर मंत्र तो चाहे कोई सा भी हो, आप इसी माला से जाप कर सकते हैं। और ये माला आपको कहीं पर भी आपको विसर्जित नहीं करनी है, इस माला को आप अपने पास ही रखेंगे। तो इसी माला से आपको जाप करना है। तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि 21 बार सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का आपको जाप जरूर करना है। क्योंकि अगर आप इस मंत्र का जाप कर लेते हैं तो जो भी आप साबर मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, उस साबर मंत्र को सिद्ध करने में आसानी रहती है, किसी प्रकार का विघ्न आपको परेशान नहीं करता है और मंत्र भी सरलता से सिद्ध हो जाता है। तो उस साबर मंत्र को मैं आपको बता देता हूं जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है। तो मंत्र इस प्रकार से है, गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरों बड़ी भात, सिंगी टौरों वन कहों मन्नाऊं करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार आपको जाप करना है। और देखिए, 21 बार जाप करने के बाद फिर आपको उस मंत्र का जाप करना है जो वशीकरण का साबर मंत्र है, जिसकी आप साधना कर रहे हैं। लेकिन जितना मैंने अब तक आपको बताया है इतना आपको प्रतिदिन ही करना है। गुरु जी का पूजन, गुरु मंत्र का जाप, सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप 21 बार, ये आपको प्रतिदिन करना है। और साधना जो है ये 31 दिन की साधना है। और 31 दिन की साधना में आपको 2 माला मंत्र का जाप रोज करना है, यानी 2 माला का जाप आपको रोज करना है। और देखिए, जितना आप दिन बढ़ाएंगे किसी भी मंत्र के जाप करने में या साधना करने में, जितना आप दिन बढ़ाएंगे उतनी ही आपकी साधना सिद्धि की तरफ अग्रसर होती है। ऐसा नहीं है कि आपने 5 दिन किया और 5 दिन में आपको सिद्धि मिल जाएगी तुरंत। 5 दिन की बजाय आपने अगर 21 दिन किया तो उसमें ज़्यादा आपको फायदा होगा, ज़्यादा प्रभाव होगा मंत्र के अंदर। तो इसलिए 31 दिन तक आपको साधना करनी है। अब लेडीज़ों के बीच में एक समस्या आती है इस साधना को करने में, जो लंबी होती हैं, कि उनको पीरियड की समस्या आती है कि बीच में 30 दिन के बीच में किसी को पहले मतलब कि पीरियड बीच में आ जाता है। तो अब उस स्थिति में क्या होगा कि अगर मान लिया किसी भी स्त्री ने 15 दिन साधना कर ली, अब 16वें दिन उसको पीरियड आ गया, तो इनको गॉड गिफ्ट होता है। उसके बाद जब वो पीरियड से बिल्कुल ठीक हो जाएं, उसके बाद साधना वो वहीं से शुरू करें, तो उनका जो काउंटिंग होगा ना, वो काउंटिंग 15 के बाद में 16वां दिन ही काउंट होगा। जो बीच के दिन है उनके, वो एक तरीके से कट जाते हैं। तो ये भगवान का गॉड गिफ्ट है उनके लिए कि भाई अगर वो साधना करेंगी तो वो तो कर ही नहीं पाएंगी लंबी साधना, क्योंकि उनको बीच में जो है पीरियड की समस्या आ जाती है। तो इसलिए गॉड गिफ्ट है ये उनके लिए, तो वो साधना को आगे वहीं से बढ़ा सकती हैं। तो उनको जो काउंटिंग होगा वो 16वां दिन ही काउंट होगा और उसके बाद फिर वो लगातार 31 दिन तक करेंगी। मतलब 15 पहले हो गए, 16 बाद के दिन करने हैं, तो उनको 31 दिन पूरा इस प्रकार से करना है।
अब 2 माला का आपको जो मंत्र का जाप करना है रुद्राक्ष की माला से, ठीक है, वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। तो मंत्र इस प्रकार से है, कामरू देश कामाख्या देवी, तहाँ बसे इस्माइल जोगी, इस्माइल जोगी के दोनों बीड़ा, पहला बीड़ा आती जाती, दूजा बीड़ा दिखावे छाती, तीजा बीड़ा अंग लिपटाए, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। तो ये मंत्र है, और इस मंत्र का जाप करने में आपको कम से कम 2 माला का अगर आप जाप करते हैं तो मिनिमम जो है 20 मिनट तो लग ही जाना है। हो सकता है किसी किसी को ज़्यादा भी लग जाए। और मंत्र को देख करके जाप नहीं करना है, मंत्र को पहले याद कर लें, फिर उसके बाद आपको जाप करें। जब आप बिना देखे मंत्र को तीव्रता के साथ बोल लें, तब उसका आपको साधना शुरू करनी है। और ये साधना जब लगातार 31 दिन तक 2 माला का आप जाप करेंगे तो मंत्र के अंदर इतनी पावर आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, फिर इसका आप प्रयोग कहीं पर भी कर सकते हैं। प्रयोग आपको कैसे करना है कि किसी भी मिठाई, गुड़ हो, सुपारी हो, लौंग हो, इलायची हो, कुछ भी हो, उस पर आपको 7 बार मंत्र पढ़ के और फूंक मार देनी है, उसको अभिमंत्रित कर देना है। या पानी पर भी आप कर सकते हैं कि पानी को 7 बार मंत्र से अभिमंत्रित करें, 7 बार मंत्र पढ़कर उस पर फूंक मार दें और उसको पिलाएं। जिसको भी देंगे पीने के लिए वही वशीभूत हो जाएगा, या फिर जिसको भी खाने के लिए वस्तु दी जाएगी वही उसके वशीभूत, आपके वशीभूत होगा ही होगा, ये तो निश्चित है, ठीक है। लेकिन इस साधना में आपको यम नियम के सिद्धांत और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना आवश्यक है। अगर किसी भी व्यक्ति को स्वपन दोष हो जाता है तो स्वपन दोष होने के बाद भी साधना आपकी खंडित नहीं होती है। स्वपन दोष जैसे ही हो तुरंत खाट छोड़ दें और स्नान कर लें तो उसका दोष समाप्त हो जाता है। तो इसलिए स्वपन दोष अगर किसी को होता है बीच में तो वो इस प्रकार से साधना को जारी रख सकता है। स्वपन दोष होने से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, साधना खंडित नहीं होती है। लेकिन आपको एक बात और भी बता देता हूँ कि स्वपन दोष होता क्यों है। अगर आप साधना कर रहे हैं ना तो साधना में स्वपन दोष बिल्कुल भी नहीं होगा अगर आप मन से विचलित नहीं होगे। कई बार क्या होता है कि हम वैसे तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्त्री को देख करके, किसी चित्र को देख करके और विचलित हो जाता है। वो वहाँ हमारे अंदर भाव आ जाता है वासना का। तो उस स्थिति में रात्रि में आपको स्वपन दोष होगा ही होगा, क्योंकि शक्ति जान जाती है कि यहाँ पर इसने गलती कर दी है और शक्ति उसको खंडित करने का प्रयास फिर करती है। तो इसलिए इस प्रकार से आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना है और यम नियम के सिद्धांतों का भी पालन करना है। किसी से झूठ वगैरह नहीं बोलना है, अपना आचरण जो है वो शुद्ध रखना है, सात्विक भोजन करना है, ठीक है। और जितना ज़्यादा पवित्र रहोगे, जितना ज़्यादा कम बोलोगे, शांत रहोगे, उतनी ही तीव्रता के साथ में आपका मंत्र भी सिद्ध होता है, प्रभावशाली भी होता है, साधना भी आपकी पूर्ण होती है, ठीक है। तो देखिए ये जो साधना है, ये साधना जब आप कर लेंगे तब आप उसके बाद फिर इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।